was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never. मिल गई ना। अब ये आईपी बिहाइंड में लेकर जाएगा, ये कहां लेकर जाएगा, मतलब पीछे में, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको आईपी मिल गई, इसको ये आईपी लेकर ऐसे जाएगा और ऐसे यहां पर चलाएगा और इस तरह आपका कम्युनिकेशन होने लगता है। इसको इसके पीसी, ये पीसी का आईपी है, इसके ये इससे कम्युनिकेशन बनाना चाहता है तो पिंगिंग करने के लिए इसकी ना आईपी होती है। तो पहले इसने नाम डाला कि बताओ भैया pc4.jetking.com की आईपी क्या है, तो ये रिक्वेस्ट कहां गया, पहले डीएनएस के पास गया। डीएनएस ने क्या भेजा, उसको आईपी यहां से लेकर यहां भेज दिया और इस आईपी लेकर कहां गया, pc4 के पास गया और यहां से डेटा रिसीव होना शुरू हो गया। तो अब समझ में आया डीएनएस का काम क्या होता है। ये नेम टू आईपी, आईपी टू नेम को क्या करता है, कन्वर्ट नहीं, रिजॉल्व करता है। नेम टू आईपी और आईपी टू नेम को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व कह लो या मैपिंग कह लो, क्लियर है, या चेंज भी कर सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्लियर है। चलो गुड। तो अब समझ में आया डीएनएस का काम क्या होता है, क्या होता है डीएनएस का काम। नेम टू आईपी, आईपी टू नेम सर रिजॉल्व करता है। अब समझ में आया। और डीएनएस का यूज करना एक्टिव डायरेक्टरी के साथ बड़ा ही इजी है। क्यों, क्योंकि जब भी पीसी हमारे डोमेन में जुड़ती है तो उसका नाम एक्सेप्ट कर लेती है हमारे डोमेन का, जैसे pc1.jetking.com, pc2.jetking.com। तो इस तरह हमारे एक्टिव डायरेक्टरी से डीएनएस को मेंटेन करना बड़ा इजी होता है। तो आप समझ में आ गया ना डीएनएस क्या होता है। आगे देखते हैं। तो अब हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। इस वीडियो की सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अब हम लोग बता सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स क्या होता है और उसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड, जैसे यूजर्स, कंप्यूटर और सर्विसेज। ये 3 क्या होती है, उसकी ऑब्जेक्ट्स होती है, क्लियर। फिर हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी हमारे नेटवर्क में किसी यूजर को कैसे लॉग इन कराता है और इसके पीछे पीछे क्या होता है प्रोसेस, क्लियर। हम लोगों ने समझा डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है और हम लोग डिस्क्राइब ये भी कर सकते हैं कि डोमेन क्या होता है और हम लोग सर्वर रोल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्वर रोल होता क्या है। इस तरह हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी के सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में जानेंगे, क्लियर है। चलो गुड। अभी वीडियो को पॉज, तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं हमारे सर्वर 2008 की मशीन पर। तो हम लोग सर्वर पर लॉगिन करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग देखो सर्वर पर लॉगिन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो हमारे कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज पे जाकर राइट क्लिक करके कि इसका नाम क्या है। सबसे पहले ये देखिए इसके कंप्यूटर का क्या नाम है और ये अभी किस में है, ये अभी कोई भी डोमेन कंट्रोलर का टास्क नहीं कर रहा है, क्लियर है। डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले जिस सर्वर पीसी पर आप डोमेन कंट्रोलर तैयार कर रहे हैं उस पीसी पर आपकी एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। स्टैटिक का मतलब मैनुअल, आप डीएचसीपी से नहीं ले सकते क्योंकि अगर आईपी आपकी बार बार सर्वर की चेंज होगी इट मे बी गिव यू एनी लार्ज प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क। ओके, जाना था डेटा कहीं और, चला गया कहीं और, क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आईपी सबका सेट कर लेते हैं। तो यहां से आईपी क्या है, 10 की रेंज में 100 है या 254 में कर देता हूं, 254, 10 के रेंज में 254, हाँ 10 के रेंज में 254 मतलब 190 to 168 तो ये कॉमन है, लेकिन यही चेंजेबल होता रहता है ना।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 10 की रेंज में 254 है। सर आप 10 की रेंज में वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते? यहां से भी कर सकता हूं। 92.168 10.254 है। सर वो 10.0.0.0 से नहीं कर सकते? हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो है सी का रेंज है। क्लियर है? और ओके करता हूं और ओके, तो हमारी आईपी सेट हो गई। अगर आपको इस पीसी को डोमेन कंट्रोलर बनाना है तो उसके लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम लोग चलते हैं स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और यहां से सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में ये देखो रोल है, रोल को एक्सपेंड करो। तो ये देखो यहां पर बता रहा है कि इसमें कोई रोल इंस्टॉल नहीं है। आप क्या करोगे? रोल को क्या करोगे? ऐड करोगे। करें ऐड, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं ना। तो ये क्या है? एक रोल है। रोल मतलब क्या? सर्विस है। तो ऐड करेंगे तभी ना, क्योंकि यहां देखो रोल कितने हैं? एक भी इंस्टॉल नहीं है, 0 बता रहा है। तो मैं इंस्टॉल करूं, तोड़ेंगे तुमको। ऐड, तो ये देखो हमारा विजार्ड खुल रहा है। तो ये देखो अभी हमारा कोई भी सर्विस यहां पर रोल इंस्टॉल नहीं है। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को चेकआउट करूंगा। क्लियर है? यहां देखो कह रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इन द नेटवर्क, मेक्स दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यहां डेफिनेशन भी दिया हुआ है, लिख सकते हो आप लोग। एंड देन नेक्स्ट, ये देखिए उसके बारे में डेफिनेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट करें। और ये देखिए कह रहा है कि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को रोल को इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉलेशन विजार्ड लाने के लिए आपको कौन सा कमांड टाइप करना पड़ेगा? डीसी प्रोमो। तो पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूं और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? डीसी प्रोमो चलाना पड़ेगा, जिसके वजह से इस डोमेन कंट्रोलर का प्रमोट कर सकूं। प्रमोट करने का मतलब बना सकूं। डीसी प्रोमो भी चला सकते हो शॉर्टकट, लेकिन ट्रेडिशनल जो वे है, जो माइक्रोसॉफ्ट कहती है इंस्टॉल करना, वो यहां से कहती है। तो ये देखो इंस्टॉल कर रहा है। तो इट मे बी टेक फ्यू मिनट, लाइक अप्रॉक्स 2 and 3 मिनट। तो तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं या वीडियो को पॉज कर देते हैं। जब हो जाता